आरएसएस की रियलिटी पता चल गई। स्टोरी कैसी लग रही है? स्टोरी यही है कि संघ से जुड़ के रहना है और सच्चाई। सच्चाई। आरएसएस को लोगों ने किस तरीके से अपना मिसगाइड करके लोगों को दिखाया। Before watching the film, I thought it is very pro-Hindu, but now I can see it is also very pro-national. देखो, मुस्लिम लीग हो या आरएसएस हो, देश के साथ जो प्यार करेगा वो बहुत अच्छी बात है। पास्ट हम 2 टाइम हिंदू माथा टेकते हैं मंदिर में, सवेरे और शाम। मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में 5 टाइम माथा टेकता है। डॉक्यूमेंट्री होने के बावजूद भी इतनी एंगेजिंग होना इससे रिमार्केबल। Very good. हाँ जी, 4 out of 5. Film is engaging or boring for you? No, it is not boring. It is good. Full engaging. Yeah, but it is a one-time watch. Okay, one time. Yeah. आरएसएस के बारे में आपको इससे पहले पता था? इससे पहले पता था, बट बहुत ही ऊपर से आइडिया था। अच्छा, क्या बोलना चाहिए? क्या उनको जानने की जरूरत है फिल्म देख के कि आरएसएस क्या है, चलेगा नहीं? जानने की ज़रूरत है, बिकॉज बिफोर वॉचिंग द फिल्म आई थॉट इट इज़ वेरी प्रो हिंदू, बट नाउ आई कैन सी इट इज़ ऑल्सो वेरी प्रो नेशनल। इट्स ऑल अबाउट नेशन। इट्स ऑल अबाउट नेशन, राइट। ओके, मतलब आपके कहीं ना कहीं माइंडसेट में आरएसएस पता चल गया क्या करती है। संजय दत्त का परफॉर्मेंस कैसा लगा? उनका तो परफॉर्मेंस हमेशा ही अच्छा लगता है। ही इज़ द एवरग्रीन परफॉर्मर। ओके, आउट ऑफ 5? 4 out of 5। फिल्म इज लाइक इंटेलेक्चुअल पीपल उनके लिए है या हम लोगों को भी पसंद आएगी? कोई भी देख सकता है। हाँ, सच्चाई। सच्चाई। अभी तक हर नैरेटिव में व्हाट यू गेट टू सी इज यू आर कंफ्यूज्ड ओके। कि क्या ये जो बता रहे हैं ये सच है या ये एक नैरेटिव है, बट दिस इज प्योर हार्ड ट्रुथ। सर, नैरेटिव तो वो बोलते हैं लेफ्ट विंग वाले। That's what I'm saying. So every time when you are watching a news, you are skeptical whether this is right or wrong. बट उनको भरोसा दिलाना, वो देखेंगे जाके लेफ्ट विंग वाले। Is it for them or is it for our next generation to really learn what has happened in the past and then start realizing that what has been missing? जब ये फिल्म अनाउंस हुई था, एक तबका बोल रहा था कि कहीं ना कहीं किसी पार्टी को खुश करने के लिए बनाया गया है। आपका क्या राय है इस पर? See, this film ultimately is purely talking about facts. Okay. And whether it is party specific or mass specific, that the box office will speak out. But obviously the intent and the whole this agenda behind this thing is to bring out the truth. ओके, संजय दत्त की परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको? Everybody has done fantastic and obviously Sanju Dada, no beatable. बिल्कुल अलग ही रोल है इस बार। Oh, कुछ he विलन is नहीं है ना। completely came out in a different genre, and that's something that audience will really like it. Okay, out They of- have seen him recently in Dhurandhar, and that's a drastic comparison that they'll see it now. एकदम से। So an intellectual versus a mass commercial artist. Great. आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार विल यू गिव? For me, it is very close to my heart. I'll rate it 5 out of 10. आर यू फ्रॉम But आरएसएस? no, I am not from RSS. I am an Indian. ओके। I am here to learn the fact. But yes, being close to my heart, but not being prejudiced. The subject matter is 5 out of 5. Probably performance, commercial value, it's 4.5. ओके, एवरीथिंग इज फाइन। लोगों को देखना चाहिए। For sure, I'll strongly recommend. संजय दत्त के चक्कर में आया हूँ पहली बात तो मैं मूवी देखने। संजू बाबा के चक्कर में हाँ, कैसे वो लग रहा है संजू बाबा? ओ भाई जैसे केजीएफ में लग रहा था, यहाँ पे थोड़े शरीफ बने हुए अभी रंग दिखाएंगे एक अपना। तरफ में धुरंधर 2 में विलन और एक तरफ यहाँ पे इतने शरीफ आदमी, इंटेलेक्चुअल आदमी। तो भाई वो तो जो सब कुछ आता है उन्हें, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो बाबा किंग कुछ है। भी कर सकते हैं। एक खलनायक रिटर्न भी तो आ रही है उनकी फिल्म आगे। हाँ पता, वो भी आ रही है। उसे भी देखोगे। अच्छा, ये स्टोरी कैसी है? मतलब आरएसएस के ऊपर है। आप आरएसएस के बारे में पहले से जानते थे? नहीं, मैं जानता नहीं था बेसिकली, बट मैं तो आया था मूवी के बारे में नॉलेज लेने, क्योंकि हमारी यूथ को बहुत ज़्यादा बंदों को पता नहीं होगा इसके बारे में। तो हम बेसिकली देखने आए कि क्या रहा पास्ट, कैसे चीज़ें चेंज हुई। अब वो चीज़ के लिए राइट भी ले रहा है कि मैं सारे सवाल दूंगा, इंटरवल तक ये दिखाया कि मैं चीज़ का आंसर दूंगा। नॉलेज मिली आरएसएस के बारे में? हाँ, नॉलेज मिले धीरे धीरे। लड़का अपनी जगह कह रहा है मैं सही हूँ, संजय दत्त कह रहा है मैं सही हूँ। वो तो एंड में पता चलेगा कौन सही होता है कौन गलत सही होता है। है। क्या कितने नंबर देना चाहेंगे? 5? देख, सब 5 में से 5 तो ऑलरेडी दे रहे हैं, तो मैं कहूँगा 4 ही ले लो। इंटरवल के बाद बंदा पूरी रेटिंग देता है। जो लोग आरएसएस को पसंद नहीं करते उनको फिल्म पसंद आएगी? स्टोरी अगर बेसिकली अच्छी तरह एंड तक क्लियर होती है तो उसको उन बंदों को पसंद आएगी और उनका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वो मूवी में तभी बनाई है। अच्छा, तो डू यू लाइक बीजेपी पर्सनली? मैं वैसे पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, मैं तो सबको बराबर ही मानता हूँ। सबको बराबर तो, लेकिन आपको अच्छी लगी? मेरे को तो अच्छी लगी। Film is good गुड, ओनली गुड, नॉट एक्सीलेंट? because just we look a fast interval, so it's okay. हाउ वाज द स्टोरी? Story is basically if you want to give rate, so it's a 4. डू यू नो अबाउट आरएसएस बिफोर? No, actually,
No, actually, and this is a good question. कि everyone should to watch this movie because you will have an idea about the RSS, about the history of India. ओके, सिर्फ जो बीजेपी को लाइक करते हैं उनको ही पसंद आएगी या एवरीबॉडी? नो, बीजेपी कांग्रेस इनके बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगी आपको, बट हाँ वो सभी इंडियंस को पसंद आएगी जो अपने नेशन से लव करते हैं एंड जिनको अपने नेशन की हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है. वो भी बहुत अच्छी लगी है मेरे को. स्टोरी कैसी लग रही है? स्टोरी यही है कि संघ से जुड़ के रहना है और हिंदू संगठन आप जो जुड़े है, हुए हैं संघ से? संघ से जुड़ा तो नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसी जुड़ना चाहेंगे फिल्म देखने के बाद? नहीं, हम तो वैसे ही जुड़े हुए हैं, जब भी तो ये मूवी देखने के लिए आए हैं. जी जी, स्टोरी कैसी लग रही है? स्टोरी बहुत अच्छी है. अभी तक इंटरवल तक जितना भी देखा है जी. बहुत अच्छा लगा है मूवी. मोटिवेशन मिल रही है कि संघ के साथ जुड़े रहना चाहिए और देश के लिए जो भी कर सकते हैं अच्छा, वो जब करें. ऐसी फिल्म आती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, क्या ये किसी पार्टी के लिए ही फिल्म बनाई जा रही है? नहीं नहीं, ये किसी पार्टी या किसी उससे कोई भी विचार नहीं रखते. विचार ये देश के लिए है और देश के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए जो निष्पक्ष और किसी भी निसंदेह. अच्छा, अगर आरएसएस कहा जाता है कि आरएसएस बीजेपी से जुड़ी हुई है तो क्या फिल्म में अभी तक बीजेपी का भी एंगल दिखाया गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बीजेपी का कोई भी किसी भी पार्टी का कुछ भी नहीं दिखाया गया है. और दूसरी बात कि बीजेपी पार्टी अगर आरएसएस से जुड़ी भी है तो ये अच्छी बात है. हाँ, देश के हित में देश के है हित ये. में है, हाँ. कोई गलत थोड़ी ना है उसके लिए. कुछ भी गलत नहीं है. लेफ्ट विंग वालों को मिर्ची तो नहीं लगेगी? नहीं मतलब नहीं, मिर्ची जिसको लग रही है लगते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो देश के हित में है वो होना चाहिए. 5 में से कितने नंबर देंगे? है? पाँच में से पूरे 5 देंगे. स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गुमराह थे लोग, जिनको गुमराह करने की कोशिश करी जा रही थी कि आरएसएस क्या है, अंत में दिखाया कि संघ, एकता जो है वो संघ है और जहाँ अनेकता है वो असंघ है. आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो भावनाएं आज हमने देखी हैं, आरएसएस को लोगों ने किस तरीके से अपना मिसगाइड करके लोगों को दिखाया, लेकिन फिल्म के अंदर एकदम सचेत रूप से प्रैक्टिकल बात को बताया गया. आरएसएस से प्यार नहीं करते वो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं फिल्म प्रोपेगेंडा की. देखो, हमने बहुत सारी फिल्में पुरानी देखते आ रहे हैं. 17 साल से लेकर 27 साल तक लोगों को मोहब्बत भी होती थी, गृहस्थ जीवन में भी आते थे और आगे परिवार भी चलते हुए दिखाई देता था. तो ऐसे ही फिल्में बहुत कुछ सिखाती हैं. हम देखते थे तो कभी रोना आता था, कभी गुस्सा आता था, कभी बदमाशी दिखाते थे, उस पर कंट्रोल कैसे करने की भावना आती थी. नागरिक दोनों साथ में हुई थी, मुस्लिम लीग और आरएसएस, दोनों में से आपके हिसाब से अच्छा काम कौन करता है? देखो, मुस्लिम लीग हो या आरएसएस हो, देश के साथ जो प्यार करेगा वो बहुत अच्छी बात है. पास्ट हम 2 टाइम हिंदू माथा टेकते हैं मंदिर में, सवेरे और शाम. मुस्लिम समाज हिंदुस्तान में 5 टाइम माथा टेकता है, हाजी और नमाजी. अगर उनमें से 3-4 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी कुछ गलत रास्ता अपनाते हैं तो खमियाजा वो भुगतेंगे. हिंदुस्तान के अंदर हिंदू लोग भी अगर कोई रास्ता गलत अपनाते हैं तो उसका खमियाजा भी वही भुगतेंगे. 5 में से कितने नंबर देना चाहिए? कितने से नंबर? भाई साहब, मैं तो चाह रहा हूँ कि 5 में से 5 ही दो. समथिंग डिफरेंट. जो आरएसएस के आइडियोलॉजी वाले नहीं है उनको फिल्म पसंद आएगी? मुश्किल है. मुश्किल है. फिल्म में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? एक सीन जो आपके दिल को छू गया हो? देखो क्या होता है कि इस टाइप की मूवी में ना आपको एक चीज़ नहीं पसंद आती, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ होती है. अच्छा, एक तबका है जो बोल रहा है कहीं ना कहीं ऐसी फिल्में किसी पार्टी को खुश करने के लिए बनाई जाती है या प्रोपेगेंडा टाइप होती है, इस पर क्या है? इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स ए फ्री स्पीच. सो समथिंग विच इज़ coming out negatively, if you are coming out indifferently and right picture you want to show, I think this is not wrong. ये तो स्टोरी हो गई. अगर फिल्म के टेक्निकल की बात की जाए तो स्टोरी इंगेजिंग है. संजय दत्त परफॉर्मेंस, कास्ट परफॉर्मेंस कैसी थी? हाँ, एंगेजिंग ऐसा नहीं है, मूवी एंगेजिंग थी. डॉक्यूमेंट्री होने के बावजूद भी इतनी एंगेजिंग होना इससे रिमार्केबल. यूथ कनेक्ट कर पाएंगे? यूथ को रियलिटी मालूम पड़ेगी. हाउ वाज द फिल्म? वेरी नाइस, वेरी नाइस. नाइस क्या था? मतलब एक कुछ चैप्टर या कुछ जो बहुत अच्छा लगा हो? आरएसएस की रियलिटी पता चल गई जो अब तक नहीं पता थी. हाँ, मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता थी. तो आरएसएस की कहीं ना कहीं बायोग्राफी है या एक कोर्ट केस चल रहा है और उनको साबित करना है, ऐसा कुछ? बायोग्राफी है. बायोग्राफी है. आपको एक आरएसएस की सबसे एक अच्छी चीज़ क्या लगी जो मतलब लगा कि आरएसएस इज़ गुड फॉर आवर कंट्री या गुड फॉर आवर नेशन? हाँ,
सेवा में। हाँ, सेवा भाव है आरएसएस में। हाँ, संजय दत्त कैसे लगे? ऑलवेज अच्छे, हमेशा। कितने नंबर देना चाहिए? हाँ? 5 में से कितने नंबर देना चाहिए? 5।